नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय नंबर 5, श्लोक नंबर 10। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। संबंधो 7वें श्लोक में कर्मयोगी की और 8वें 9वें श्लोक में साक्ष्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर आप भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। व्याख्या: शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही है, अपने है ही नहीं। अंत इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकते हैं? इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही है और भगवान के लिए ही हो रही है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। भगवान ही अपनी मेरी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही उपयुक्त पदों का अर्थ है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी है ही नहीं, प्रस्तुत मिली हुई है और बिछुड़ रही है। ये केवल भगवान के नाते भगवत प्राप्ति तत्व दूसरे की सेवा करने के लिए मिली है। इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अर्थात इनको अपने इच्छा अनुसार ना तो रख सकते हैं, ना बदल सकते हैं और ना मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं। इसलिए इन शरीर आदि को तथा इससे होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। अंत मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तु है उसी की अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्मयोगी संसार के, ज्ञान योगी प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान है। अंत क्रिया और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। किसी भी प्राणी पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचित मात्र भी राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधक की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है। राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। गीता 3 अध्याय का 33वां श्लोक। इसलिए यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके ना रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता। किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं, प्रस्तुत छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है। किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है। प्रस्तुत क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना और दूसरे से अच्छा कहलवाने का भाव भी आसक्ति ही है। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का किंचित मात्र भी सुख पाने की इच्छा है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख, सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही उपयुक्त पदों का अभिप्राय है। यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवत कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बचता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे भी भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रिया करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान के विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। गीता 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। परंतु जिसने आशा, कामना, आसक्ति का त्याग कर दिया है उसे ये दोष नहीं लगते। आसक्ति रहित होकर भगवत कर्म करने के अभाव से संपूर्ण चित पाप विलिप्त हो जाते हैं। गीता 9वें अध्याय का 27वां 28वां श्लोक। अंत भक्ति योगी का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता। यह पापेन पद कर्मों से होने वाले उस पाप पुण्य रूप फल का बचक है जो आगामी जन्मारंभ में कारण
होता है। भक्ति योगी उस पाप पुण्य रूप फल से कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात बचता नहीं। इसी बात को 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है। परिशिष्ट भाव, यह सगुण ईश्वर को ब्रह्मा कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण, निगुण, साकार, निराकार सब कुछ है, क्योंकि वह समग्र है। समग्र में सब आ जाते हैं। गीता 7वें अध्याय का 29वां 20वां श्लोक श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा निर्गुण निराकार, परमात्मा सगुण निराकार और भगवान सगुण साकार तीनों को एक बताया है। तात्पर्य यह हुआ कि सगुण के अंतर्गत ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान ये तीनों आ जाते हैं, पर निगुण के अंतर्गत केवल ब्रह्मा ही आता है, क्योंकि निगुण में गुणों का निषेध है और निगुण सीमित है और सगुण समग्र है। वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मा उत्सव नाम से कहते हैं। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा नाम से कहा है। पर ब्रह्मा, पर धाम, पवित्र, परम, भगवान। गीता में ब्रह्मा के 3 नाम बताए हैं। ओम, तत् और सत नाम नामी का संबंध होने से यहाँ भी सगुण ही हुआ। नमस्कार, आज के लिए